Hello students, question number 15 from JEE Main 2023, 8th April, shift 1. The question is negation of इस स्टेटमेंट का negation बेसिकली बताना है। तो हम लोग सबसे पहले तो negation में लिख देता हूँ और उसके बाद इस स्टेटमेंट को अगर देखा जाए तो ये स्टेटमेंट बेसिकली लिखा क्या है। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पर P implies Q को मैं negation of P और Q लिख सकता हूँ एंड implies negation of Q और P लिख सकते हैं इसको। फिर उसके बाद इन दोनों के लिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो अंदर ही अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट का नेगेशन ले लूँगा मैं, तो नेगेशन P और Q ये हो जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट। यहाँ से जब इस कंडीशनल स्टेटमेंट को हटाऊंगा मैं तो यहाँ से कुछ इस तरीके से आ जाएगा और नेगेशन ऑफ Q और P है, कुछ इस तरीके से ये लिखा हुआ है। उसके बाद फिर आएगा नेगेशन ऑफ, यहाँ पर नेगेशन लेंगे तो नेगेशन P विल बी P और का यहाँ पर एंड में कन्वर्ट हो जाएगा ये, तो एंड आ जाएगा नेगेशन ऑफ Q, कुछ इस तरीके से आएगा और नेगेशन ऑफ Q और P लिखा हुआ है यहाँ पर। अब इस स्टेटमेंट को मुझे देखना है, इसको अगर देखें तो यहाँ पर और है इंटरसेक्शन विथ, इन दोनों का इंटरसेक्शन है, इसका यूनियन लेना है मुझे नेगेशन ऑफ Q के साथ। तो बेसिकली अगर दोनों का इंटरसेक्शन है और इसका नेगेशन और इंटरसेक्शन के बाद में यूनियन अगर नॉट Q के साथ लेंगे तो बेसिकली यहाँ पर नेगेशन तो बाहर रहेगा और इन दोनों का यहाँ पर यूनियन अगर ले लिया जाए तो यहाँ पर नेगेशन ऑफ Q आ जाएगा बेसिकली। फिर इन दोनों का अगर लेंगे तो यहाँ से हमें P मिल जाएगा, तो यानी कि दिस इसका इसके साथ नेगेशन यूनियन और फिर इसका इसके साथ, तो दोनों के बीच में यूनियन आ जाएगा, बेसिकली P स्टेटमेंट आ जाएगा। और इसका एक बार फिर हम नेगेशन ले लेंगे पूरे स्टेटमेंट का, तो ये और वाला जो स्टेटमेंट है एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो Q एंड नॉट P आ जाएगा ये। तो जो हमारा फाइनली आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो एक बार चेक करें अगर, तो ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।